हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल ब्लूमिंग कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है सब्जेक्ट मैथ का है वह चल रहा है। बट अभी कुछ बच्चों की डिमांड की वजह से हम लोग एक साइंस का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आपको हम आज बहुविकल्पी क्वेश्चन करवाएंगे। और बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं इसमें जहाँ अच्छा है तो ठीक है, फिर आगे उसको और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे तो चैनल का नाम हो गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपको पता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वह आपका बृहस्पति आएगा। क्या आएगा? बृहस्पति आएगा, ठीक है ना। तो बृहस्पति जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको एक चीज पता ही होगी कि जो ये सब जो है ये सब भी ग्रह हैं, लेकिन हमको कह रहा है कि सबसे बड़ा ग्रह की बात। जब सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहा है तो हमको सौरमंडल लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना अंश झुकी है। कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है। तो आपको पता है कि या ना तो यह 24 आपका होगा, ठीक, पहला गलत, सॉरी बी वाला गलत हो गया, सी वाला गलत हो गया और डी वाला गलत हो गया। इसमें जो आपका आंसर है वह 23.5 डिग्री है, यानी कि 23 सही 1/2 डिग्री है आपका, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इसमें कि सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन तथा हीलियम का भाग है। देखिए सूर्य की संरचना में हाइड्रोजन और जो हीलियम का भाग होता है वह आपका 98% होता है। कितना परसेंट होता है? 98%। कैसे? जैसे एक चीज पता है कि 73 जो परसेंट होता है, 73%, यह आपका जो है 73% में आपका हीलियम आएगा, ठीक है ना। 73% में आपका क्या आएगा? हीलियम आएगा, ठीक। अब जो अगला उसमें बच रहा है, अगला जो भाग उसमें है वह 25%। एक मिनट, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना, तो हाइड्रोजन लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन की बात आ जाती है। देखिए हाइड्रोजन आपका है, हाइड्रोजन जो है आपका जो है 73% है, हाइड्रोजन है। और उसमें उसमें 25% आपका जो है 25% आपका हीलियम है। आपका क्या है? हीलियम है। और जो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको 98 मिल जाएगा। 98 और 98% यह आपका क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन तथा हीलियम का भाग हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें 2% आपका जो बचता है, केवल और केवल 2%, 2% में आपके इसमें आ जाएंगे। 2% में आपका आ जाएगा जैसे कार्बन हुआ, ठीक है ना। कार्बन हुआ, कार्बन के बाद ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन हुआ। यह आपके 2% में आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, चौथा, कह रहा है कि जो पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है। देखिए पृथ्वी का जो उपग्रह है वह है सूर्य नहीं, पहली बात सूर्य नहीं है, दूसरी बात मंगल भी नहीं है, बुध भी आपका नहीं है। तो बचा क्या? चंद्रमा, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। और चंद्रमा जो है सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे पांचवा बड़ा ग्रह है। और इसका उपग्रह है। और इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। कितना होता है? 1/4 होता है, यानी कि यह पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है, ठीक है ना। और चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
कह रहा है कि करोड़ों तारामंडल निर्माण करते हैं। जो हम लोग तारामंडल की जब बात पढ़ते हैं तो उसमें जब हम लोग आकाशगंगा की बात पढ़ते हैं तो उसमें करोड़ों तारामंडल मिलके आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। देखिए आकाशगंगा कहाँ कौन से ऑप्शन में है, यह ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, देखिए फिर जो है ब्रह्मांड, ये तो होगा ही नहीं आपका। मिल्की वे, देखिए एक का आ गया है ना, एक का नहीं है, मिल्की वे है केवल। और इनमें से कोई नहीं, जब ये ऑप्शन आपका नहीं मिलता तो ये आपका सही हो जाता है, ठीक है ना। और फिर इसमें हम लोग आकाशगंगा की जब थोड़ी सी बात करते हैं तो सात, उसमें जो है सात तारों का जो समूह है वह आपका सप्तऋषि कहलाता है। यानी कि जो सात तारों का समूह होता है वह आपका क्या कहलाता है, सप्तऋषि कहलाता है, ठीक है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि, सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जब हम सबसे, अगर हम आपसे पूछ लें कि सबसे बड़ा जो तारा है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा तारा मंडल क्या है, तो आप लिखेंगे हाइड्रा। आप क्या लिखेंगे, हाइड्रा। हाइड्रा सबसे बड़ा क्या है, तारामंडल है। और सबसे छोटे तारामंडल का आप कमेंट करके नाम बताइएगा ना, सबसे छोटे तारामंडल का नाम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इसको, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 6 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चंद्र ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी का क्रम क्या होता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है तो उसमें जो है, एक मिनट, देखिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी का कुछ न कुछ क्रम होना चाहिए। और वह क्रम जो है आपका सबसे पहले पृथ्वी आती है। पृथ्वी किसमें ऑप्शन में है, किसी में, यानी कि पृथ्वी का होना चाहिए, फिर सूर्य होना चाहिए, फिर चंद्रमा होना चाहिए। यानी कि पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। तो यानी कि चंद्र ग्रहण लगने के लिए यह जो होता है, कह रहा है कि जो है ना, इस थोड़ा ऑप्शन को हमको देखना पड़ेगा, इसमें सब इधर उधर हो गया है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग इसका कमेंट करके जरूर आंसर बताइएगा, इसका क्रम क्या होता है। इनका जो क्रम है आप कमेंट जरूर करिएगा कि चंद्र ग्रहण का क्रम क्या होता है, चंद्र ग्रहण का, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण का कमेंट आप जरूर करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें से है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टूटे हुए तारों को क्या कहते हैं। जो टूटा हुआ तारा है उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको पता होगा कि टूटे हुए तारे को हम क्या कहते हैं, नवतारा तो नहीं कहते हैं, धूमकेतु नहीं कहते हैं, यूरेनस नहीं कहते हैं, बचा हुआ ऑप्शन नंबर ए है, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है ना। अब जो उल्का पिंड है, यह अंतरिक्ष में अनेक उल्का पिंड घूमते रहते हैं। यानी कि जो अंतरिक्ष है अपने पास, तो अंतरिक्ष में, ठीक है, अंतरिक्ष में अनेक उल्कापिंड घूमते रहते हैं। कौन से, अनेक उल्कापिंड घूमते रहते हैं, ठीक। अब आपको पता होगा कि जब उल्कापिंड है तो यह उल्कापिंड, जब आप देखते होंगे कि जब उल्कापिंड जाता है तो इसमें बहुत तेज रोशनी आती है। अब ये रोशनी जो है कि वायु के टकराने, जब वायु यानी कि जब उसमें घर्षण होता है, यानी कि जब वह टकराता है किसी से, यानी कि उसमें ऑक्सीजन होती है जब वहां पे, तो ऑक्सीजन के टकराने से वहां पे उसकी रोशनी सबसे अधिक ऊपर आती है, ठीक है ना। इसलिए वह जब टूटता है तो आपको बहुत तेज से क्या आवाज, उसमें रोशनी दिखाई देती है, उसमें रोशनी बहुत तेज दिखाई देती है, ठीक है ना। तो जब वह टूटता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि आकाश गंगा का प्रकार क्या होता है। देखिए आकाश गंगा, अब बात सबसे बड़ी आ गई कि आकाश जो गंगा होती है उसका प्रकार कैसा होता है। तो आकाश गंगा का जो प्रकार होता है वह दीर्घ वृत्ताकार भी होता है, ठीक। अब आयताकार भी होता है, ठीक। एक मिनट, सॉरी, आयताकार नहीं होता है, देखिए दीर्घ वृत्ताकार होता है, सर्पिल होता है, अनियमित होता है, लेकिन यह आयताकार नहीं होता है। ऑप्शन इसमें पूछा क्या है कि नहीं होता है, ये नहीं को ध्यान दीजिएगा। जब आप नहीं को ध्यान देंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो
यह ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। मतलब सही का मतलब ये है कि आयताकार नहीं होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, सर्किल होता है, अनियमित होता है। ठीक है ना, तो यह आपका बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? ध्यान से देखिएगा, क्षुद्र ग्रह की बात कर रहा है। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? अब एक चीज आपको पता होगा, जो क्षुद्र ग्रह है वह बहुत, जैसे छोटे छोटे एक जो ग्रह होते हैं ना, ग्रहों के नाम होता है, जैसे क्षुद्र ग्रह जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, तो जो क्षुद्र ग्रह हैं वह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाएंगे। तो मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। बुध और शुक्र गलत हो जाएगा। यूरेनस और नेपच्यून ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी और मंगल ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा जो ग्रह है वह उसे, मतलब पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? कह रहा है कि पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह है, बृहस्पति को नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना, यूरेनस को नहीं कहा जाएगा, शनि को नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा शुक्र कहा जाएगा। ये जो शुक्र है पृथ्वी का एक जुड़वा ग्रह है। तो थोड़ा सा शुक्र के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना, जो शुक्र है, वह जो शुक्र है वहां पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, वहां पे वायुमंडल नहीं पाया जाता है। और पृथ्वी के वायुमंडल से यह लगभग और लगभग 100 गुना बड़ा होता है, 100 गुना बड़ा होता है। ठीक है ना, तो यह जो शुक्र है पृथ्वी के वायुमंडल से यह 100 गुना क्या होता है? बड़ा होता है। और इसका जो तापमान होता है बहुत गर्म होता है। ठीक है ना, जो इसका तापमान है, एक मिनट, जो तापमान है यह बहुत तेज होता है, बहुत तेज होता है। ठीक है ना, और यह बहुत गर्म भी होता है। ठीक, इसलिए यह आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या क्या है? देखिए अभी हम लोग सौर मंडल की जब बात करेंगे तो सौर मंडल में ग्रहों की जो संख्या है वह 8 है। क्या है? 8 है। अब ग्रह कौन कौन से हैं? एक पहला है बुध है, एक बुध है। दूसरा क्या है? शुक्र है। दूसरा क्या है? शुक्र है, आपको आता होगा। बुध, शुक्र, उसके बाद क्या आता है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी के बाद क्या आता है? मंगल आता है। मंगल आता है। फिर मंगल के बाद क्या आता है? मंगल के बाद इसमें आता है बृहस्पति। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो थोड़ा ना स्मूथ नहीं चला है पेन। तो बृहस्पति की बात जब करता है, बृहस्पति, ठीक, इसके बाद फिर आता है इसमें शनि। शनि आता है, इसके बाद यूरेनस आता है। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून। अब देखिए कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो आठों ग्रह हैं यही क्या कहलाते हैं अभी के डेट में, यानी कि अब में सौर मंडल में कुल ग्रह हो गए। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें जो लास्ट में जो ग्रह था वह था प्लूटो। यह था प्लूटो। क्या था? प्लूटो था। और इसी प्लूटो को हमने क्या किया? निकाल दिए हैं। तो यह प्लूटो आपका नहीं है। और यह इसमें दिक्कत यह करता था ना, ये जो प्लूटो था, यह प्लूटो जो है सॉरी, क्योंकि इसे हम इसलिए निकालें कि यह ग्रहों के जो गति का, जो कक्षीय गति था वह इसका पालन नहीं करता था। इसलिए हमने प्लूटो को क्या किया? निकाल दिया। और ग्रह उस तरीके से 9 थे मेरे पास। अभी जब एक निकला इसमें से, जब एक निकला तो बचे कितने आपके पास? टोटल बच गए 8। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 8 सही है। ठीक है ना, बी सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है ना, तो अब देखिए
जो सूर्य के, यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यह सेकंड तो नहीं लगेगा, 80 सेकंड की बात नहीं है, 80 मिनट की बात नहीं है, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। टोटल आपका बचता कितना है, 8 मिनट 20 सेकंड होता है, 8 मिनट 20 सेकंड होता है, 20 सेकंड। यह ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि अब कुछ बात कर लेते हैं इसमें। जो पृथ्वी है, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है वह लगभग 14 करोड़ 96 लाख, ठीक है ना। एक मिनट, 14 करोड़ 96 लाख है इसकी दूरी है। अब इतने दूरी को प्रकाश जब तय करता है तो वह 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है, ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। तब प्रकाश की जो रफ्तार होगी, वह प्रकाश की जो रफ्तार होगी वह होगी आप 2,99,000, 2,99,792, ठीक है ना, 792 किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड इसकी जो वेग होगी। अब जो सूर्य से निकलने वाला फोटान है वह अंतरिक्ष के शून्य में यात्रा करता है, जो इसके साथ फोटान निकलता है, ठीक है ना, जो फोटान निकलता है वह जो है शून्य, अंतरिक्ष के शून्य में यात्रा करते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है, ठीक है ना। अब देखिए आज का ही लास्ट क्वेश्चन था। अब जैसे आप लोग हमको, अगर यह जो बहुविकल्पी था साइंस का आपको अच्छा लगा होगा तो हमको आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। आपका जो मैथ है ना, मैथ आपका चल रहा है, ठीक, मैथ चल रहा है, और आपका मैथ चल रहा है कौन सा, आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। और मैथ जो है आपका आपका थर्ड सेमेस्टर चल रहा है, सॉरी फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। अब इसके बाद इसमें कुछ हाई स्कूल के आपके मैथ बचेंगे, ठीक है ना। तो आपके क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ हम जल्द ही शुरू करेंगे। उसमें एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए, एग्जाम की दृष्टि को देखते हुए आपके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाएंगे, ठीक है ना। आपके उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वह आपका चलेगा। और इम्पोर्टेंट जब क्वेश्चन चलेगा तो उसमें फिर जब हमारे पास समय बचेगी तो उसका हम धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा देंगे। और जो बीटीसी वाले बच्चे हैं वो भी ध्यान दें कि इनका जो सिलेबस लगभग और लगभग हम खत्म कर देंगे, और इनका मॉडल पेपर हो सकता है सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे। और आप लोग केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइएगा, फिर आगे और अच्छे से कोशिश, आगे से और अच्छा बनाने का प्रयास हम जरूर करेंगे, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।